जन किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं। जब किसी चीज का जुनून दिल में हो तो कोई भी बाधा किसी को रोक नहीं सकती। ऐसे एक जुनून है गोरखपुर की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी में, जिसने स्कूल जाने के लिए नाव की पतवार थाम ली है, क्योंकि उसका गांव और घर बाढ़ के बीच जजीरा बन गया है। गोरखपुर में पिछले 15 दिनों से बाढ़ की समस्या एक विकराल समस्या बनी हुई है। 300 से अधिक गांव इस बाढ़ से डूबे हुए हैं। हर तरफ बाढ़ की त्रासदी फैली हुई है। लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। लेकिन इस त्रासदी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जज्बे से इस बदहाली को मात दे रखा है। हम इसमें गोरखपुर के बहरामपुर इलाके में हैं। यहाँ की एक बेटी इस त्रासदी में भी हर रोज स्कूल जाती है। नाव नहीं होता तो दूसरे की नाव खुद खे करके स्कूल जरूर पहुंचती है, क्योंकि उसे क्लास करना है। जब स्कूल कॉलेज खुले तो बाढ़ ने पूरे गांव को अपने जद में ले लिया। मकान लगभग डूबा हुआ है, निचला तल, छत के ऊपर किसी तरह से लोग अपना दिन गुजार रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। संध्या, बताओ आप किस क्लास में पढ़ते हो? पहले क्लास 11th। तो स्कूल कब से खुले आपके, और जब से खुले हैं बाढ़ की समस्या तब से है या फिर उसके पहले से है? नहीं, बाढ़ की समस्या कुछ समय पहले जब स्कूल खुला था तो नहीं था। इसी समय है बाढ़ इस समय है। तो इस बाढ़ में जहाँ पे सब लोग अपने घर में रुके हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, आप क्यों स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा है आखिर की पढ़ाई को लेकर के कि खुद नाव चला करके आप बाढ़ में जाते हैं? स्कूल उस समय बंद था तो मेरा मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रहा था लॉकडाउन की वजह से, और इस समय स्कूल खुला है तो मैं सोची जैसे सारा काम हो रहा है नाव से, वैसे मैं स्कूल भी चली जाऊंगी नाव से। और स्कूल नहीं जाती तो मतलब क्लास छूट जाता, तो पेपर भी आने वाला है और पेपर आता तो मैं कैसे लिखती कुछ। तो कैसे जाते हैं आप घर से? घर से नाव से ही जाते हैं, फिर वहाँ से साइकिल से चले जाते हैं, नहीं तो ऑटो से चले जाते हैं। अच्छा। रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। क्यों? रेलवे में ही क्यों? रेलवे में ही बस वैसे ही मेरा सपना है कि रेलवे में जॉब करे, और ये भी है कि हमें एरोप्लेन में भी मतलब वो करना है, सफ़र करना है। हाँ। जो सपना है इनका रेलवे में नौकरी का या फिर अपने परिवार को एक अच्छे मुकाम पर देखने का, वो पूरा हो, और उसे पूरा करने के लिए हर रोज़ सुबह नाव चलाती है संध्या, अपने घर से निकलती है, स्कूल जाती है और वापस स्कूल से फिर घर नाव के जरिए ही आती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। और संजय निषाद ने बच्चे से मुलाकात की, क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। गोरखपुर की बहादुर बेटी संध्या से मिलने इस समय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे हैं, और इस बेटी को और उसके साथ ही पूरे परिवार को तमाम इन्होंने सहायताएं देने की अभी घोषणा भी की है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इस बहादुर बिटिया से बात की, इस विषम परिस्थिति में भी यह अपने पढ़ाई का जो जज्बा है उसको बनाए रखी हुई है, नाव से आ रही है, जा रही है। क्या कहेंगे इसके जज्बे को लेकर के, और किस तरह से आप मदद करना चाहेंगे इस परिवार का, क्योंकि बेहद गरीब हैं, आर्थिक संसाधन इनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि बेटी को आगे पढ़ा सकें? अभी मैंने सांसद इस बात की है, अभी डीएम साहब के शाम को बैठूंगा, सबसे पहले से गर्ल्स हॉस्टल में भर्ती कराऊंगा। इसके जितना भी पैसे खर्च होंगे पढ़ाई के, जितना भी पढ़ सकती है वो डॉक्टर संजय निषाद पार्टी वहन करेगी। दूसरा, इनका एक भाई है, उसने भी बहुत कई लोगों की जान बचाई। कल ही बताया, आज ही लेटर बना उसे पुरस्कार दिलवाने के लिए, और मैं शासन से लिखूंगा और लग कर उसे पुरस्कार दिलवाऊंगा। इनके पक्के मकान बनाकर देने की जिम्मेदारी, इनके रोजी रोटी के देने की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के। इसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। ये आज इन्होंने इतना हमें सिखा दिया कि सबसे पहले राजनीति में आने के बाद जो भी पावर आएगा, सबसे पहला कानून इस बाढ़ में रहने वाले जो पीड़ित परिवार हैं, जैसे पीड़ा झेल रहे 70 सालों से, देश आज़ाद होने के बाद भी अभी ये अपनी समस्याओं से आज़ाद नहीं हो पाए, इनके लिए हम बाढ़ पर पक्के मकान बनाकर, जिस तरीके से कांशीराम ने अपने लोगों को दिया था, उसी तरह की योजना बनाकर बाढ़ में रहने वाले जितने भी लोग हों, कोई बिरादरी होगा उस गांव में, उसे पक्के मकान बनाकर बाढ़ग्रस्त से मुक्त कराएंगे उनको, और उनके रोजी रोटी के भी संसाधन दिलाए जाएंगे, चाहे जैसे भी कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक रोल मॉडल है संध्या उनकी बिरादरी के लिए, और जिस तरह से इसका परिवार आज तमाम आर्थिक संकटों से जूझ रहा है उसको दूर करेंगे, साथ ही संध्या को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए इनसे जो भी हो सकता है वो सारे प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।